तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 68 एंड 69। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का एक रिकैप ले लेते हैं। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन यामी उन्हें स्टार फेस्टिवल के बारे में बताते हैं और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब आस्था क्वीन के मैजिक से क्योटो की टांग और कहूनू का गला ठीक कर देता है। और तब कहूनू नोएल को जेलस फील करवाने के लिए आस्था के साथ घूम रही होती है और तब वो आस्था से नोएल के बारे में पूछती है। और जब आस्था उसे अपनी फीलिंग्स बताता है तब नोएल उसे हवा में उड़ा देती है और वो कैप्टन यामी और कैप्टन जैक की लड़ाई में आ गिरता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग स्टार फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं और क्योटो और कहूनू अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, जिसे देखकर नोएल बहुत खुश हो रही होती है। और तब उसे एहसास होता है कि आस्था उसके साथ नहीं है और तब वो आस्था को ढूंढने के लिए फेस्टिवल में चली जाती है और तब उसे बहुत सारे मैजिक का एहसास होता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और सेके कैप्टन यामी कैप्टन जैक के फूड आइटम्स को बेचने में लगे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रिल कर दूंगा। और तब यहाँ कैप्टन जैक भी सेके को धमकी दे रहे होते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तब वो दोनों कैप्टन यामी और कैप्टन जैक की लड़ाई को एक्सप्लेन करने लगते हैं, जहाँ कैप्टन जैक कैप्टन यामी को सबसे ज्यादा खाना बेचने के लिए चैलेंज करते हैं और वो लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब आस्था कहता है, तब से हम इन चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक हम कुछ भी नहीं बेच पाए हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था पर्पल स्नेक्स को खाने जाता है कैप्टन यामी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर मैं हारा तो ये सारी तुम्हारी गलती होगी। और वो आस्था को मारकर नीचे फेंक देते हैं। तब कैप्टन जैक भी सेके और उसके दोस्तों के साथ यही करते हैं और कहते हैं, लगता है इस कंपटीशन से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सही कहा, तो चलो फिर अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। और तब वो दोनों अलग अलग गेम्स को ट्राई करने लगते हैं पर हम देखते हैं उनमें से कोई भी नहीं जीतता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो चलो फिर यहाँ से कहीं दूर जाकर लड़ा जाए। और नोवेल को फिनरल को ढूंढने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग लड़ने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पहले द आई ऑफ मिडनाइट सन से लड़े थे। और तब सेकी कहता है, कैप्टन जैक तो एक ही बारी में कैप्टन यामी को हरा देंगे और इसे देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और तब हम देखते हैं विज़र्ड किंग भी उनके मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों कैप्टन्स आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था सेकी और बाकी लोग उनकी लड़ाई को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं किसी का भी एक दूसरे के हमले पर कोई असर नहीं होता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो आओ चलो मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने अंडर वाटर टेम्पल में क्या सीखा था। मैं तो खुद इस ताकत से बहुत ज्यादा डरता हूँ। तब आस्था सोचता है, क्या सच में ये इन पर वही स्पेल यूज करने वाले हैं? और फिनरल से पूछता है, क्या हम इसे रोकेंगे नहीं? ये स्पेल तो कैप्टन जैक के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब नोएल कहती है, सही कहा, हमें इन्हें रोकना चाहिए क्योंकि इनमें से अगर किसी को भी कुछ हो गया तो क्लोवर किंगडम की प्रोटेक्शन वीक हो सकती है और अगर द आई ऑफ मिडनाइट सन ने इस चीज का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया तो इससे भी बहुत बुरी चीज हो सकती है। तो इसलिए फिनरल तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये सारी तुम्हारी गलती होगी। और तब सभी लोग फिनरल को इस लड़ाई को रोकने के लिए कहने लगते हैं। तब फिनरल सोचता है, इनका कहना भी सच है और अगर कैप्टन यामी ने इस स्लैश को यहाँ पर यूज किया तो हम इसमें मर भी सकते हैं। और तब हम देखते हैं फिनरल जैसे ही कैप्टन यामी को रोकने की कोशिश करने लगता है कैप्टन यामी उसे दूर फेंक देते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं विज़र्ड किंग उन्हें अपने मैजिक से रोक लेते हैं और बाकी सभी को भी अपने टाइम मैजिक में बाइंड कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी यामी के उस डायमेंशन स्लैश को देखना चाहता हूँ, पर जो बातें तुम लोगों ने कही वो भी सही है, तो इसलिए मैं ये किसी और दिन देखूंगा। और तब मार्क्स विज़र्ड किंग के गायब होने पर उन्हें फिर से डांटने लगता है और उन्हें स्टार फेस्टिवल के लिए वापस आने के लिए कहता है। और तब विज़र्ड किंग उन दोनों को लड़ाई से रोकने के लिए उन दोनों के पैड्स खोल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर हम देखते हैं किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब हम देखते हैं वो लोग स्टार फेस्टिवल में जाकर एक दूसरे के दोस्त बन के एंजॉय करने लगते हैं। तब नोवेल सोचती है, लगता है सेके ने सही कहा था, जो लोग क्लोज होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। और तब नोवेल आस्था से कहती है, अगर तुम मेरे साथ कभी कभार लड़ोगे तो मुझे इससे कोई फर्क
देखनी पड़ेगा। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी विक्ट्रीज को गिनाकर फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब नोएल आस्था को उन दोनों को रोकने के लिए कहती है और तब आस्था जैसे ही उस लड़ाई को रोकने के लिए जाता है, हम देखते हैं कैप्टन यामी उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं काहोनो और क्योटो की परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ फिनरल भी बाकी सभी लोगों के साथ बैठकर मजे करने लगता है। और तब आस्था उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुँच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग एक लड़की की खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, रुको जरा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है। और तब एक नोवेल आकर उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और तब आस्था जैसे उस लड़की को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, हम देखते हैं वो लड़की अपने मैजिक से उसे बांध देती है। तब आस्था सोचता है, ये मैजिक तो मैंने देख रखा है, ये मैजिक तो ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट का मैजिक है। और तब कैप्टन शार्लेट कहती है, क्या तुम मुझे किसी तरह की कोई एसेसरी समझ रहे थे? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमांड देने की? क्या तुम मुझ तक इसलिए इतनी आसानी से आ पाए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? तुम तो किसी भी मायने में मुझसे अच्छे नहीं हो। और तब यह नोवेल आस्था को ढूंढ रही होती है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, चलो अब तो मुझे अपना मैजिक दिखाओ। और तब आस्था कैप्टन शार्लेट को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं उसके रास्ते में सोल आ जाती है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तब सोल उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है और तब उस नोवेल के साथी उसे वापस ले जाते हैं। और सोल कैप्टन शार्लेट को एक ड्रेस पहनाने ले जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं सभी ब्लैक बुल्स मजे कर रहे होते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट को उस ड्रेस में देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, सारे मर्द चुप कर जाओ, ये कोई शो नहीं है। और तब वो और सोल मिलकर बाकी सभी लोगों को डराने लगती हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई और कैप्टन मुझे ऐसे देखे और यामी को तो मुझे ऐसे कभी नहीं दिखना चाहिए। पर हम देखते हैं तभी वहाँ कैप्टन यामी आ जाते हैं। तब कैप्टन शार्लेट उन्हें देखकर शर्माने लगती हैं और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती हैं। और तब कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी की ड्रेस को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं। तब सोल कहती है, इस तरह की ड्रेस पहनकर मेरी बहन के करीब आने की कोशिश भी मत करना। और तब हम देखते हैं वेनिसा कैप्टन यामी को बुलाने वहाँ आ जाती है और कैप्टन शार्लेट को देखकर सोचती है, पता नहीं ये लड़की कौन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जीतने नहीं दे सकती। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, आखिरकार ये लड़की कौन है? यामी तो इसके बहुत ज्यादा करीब लग रहा है, लगता है ये कोई ब्लैक बुल्स की साथी है। मुझे तो इससे जेलसी हो रही है। और तब सोल वेनिसा को कैप्टन शार्लेट को घूरने से मना करने लगती है। तब वेनिसा सोचती है, मैं ब्लू रोज नाइट्स को हमारे साथ ऐसे बात करने नहीं दे सकती। इस तरह तो कैप्टन यामी की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। और तो वो कैप्टन शार्लेट को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, फेस्टिवल की अचीवमेंट सेरेमनी बस स्टार्ट ही होने वाली है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर हम देखते हैं सोल और आस्था उन्हें लड़ने के लिए चीयर करने लगते हैं। और तब यहाँ आस्था कैप्टन यामी को लड़ाई रोकने के लिए कहता है, पर कैप्टन यामी मना कर देते हैं। और तब फिनरल जैसे ही उनकी लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आता है और तब वो दोनों उन्हें वहाँ से बीच में से हटने के लिए कहती है। तब फिनरल कहता है, तो चलो फिर तुम दोनों के बीच में कॉस्प्ले कंपटीशन कराया जाए, जिससे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब यहाँ यूनो, क्लोज और मोमोस वहाँ से स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं। तब मिमोसा कहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तब क्लाउस कहता है, चिंता मत करो, हम फर्स्ट ही आएंगे। तब मिमोसा कहती है, पर ब्लैक बुल्स ने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है। तब क्लाउस कहता है, तुमने सही कहा, आस्था और उसके दोस्तों ने सच में बहुत मेहनत की है। पर को हम यहाँ ब्लैक बुल्स की बात कर रहे हैं। उनके अचीवमेंट से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स के चर्चे होते हैं और वो लोग गोल्डन डॉन का कभी सामना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सही कहा ना यूनो? तब यूनो कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम देखते हैं कॉस्प्ले कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग कैप्टन शार्लेट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, मैं एक कैप्टन हूँ तो मैं उस लड़की से कभी नहीं हार सकती। और सोचती है कि मुझे इन कपड़ों में बहुत शर्म आ रही है, प्लीज यामी मुझे मत देखो। रुको, मैं कहीं न कहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो और शायद अगर मैं इस तरह ड्रेसअप करूँगी तो तुम उस लड़की की तरह मेरे साथ भी फ्रेंडली हो जाओगे। और हम देखते हैं वेनिसा की ड्रेस को देखकर भी सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब फिनरल उन दोनों के लिए वोट करने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं वो कॉन्टेस्ट ड्रॉ हो जाता है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ड्रॉ हो चुका है। मुझे इससे बहुत शर्म आ रही है, पर अगर इससे कैप्टन यामी को अच्छा लग रहा है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। और तब सोल सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए कहती है। और तब फिनरल जैसे इस बात की अनाउंसमेंट करने लगता है, हम देखते हैं
कैप्टन शार्लेट उसे अपने मैजिक से बांध देती है और कहती है कि अगर कोई इसकी तरह सोचता है तो उसे भी यही सजा मिलेगी। और तब हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तब वेनिसा कैप्टन यामी से पूछती है, कैप्टन यामी, ये सच है ना कि आपको वो वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो ड्रिंक करती हैं? तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार ये बात कहाँ से आई? और अगर मुझे इस बात का सच में जवाब देना है तो मुझे तब अच्छा लगेगा जब हम इकट्ठा बैठ के ड्रिंक कर पाए। और तब वेनिसा कैप्टन शार्लेट को ड्रिंकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। तब कैप्टन शार्लेट मना करने लगती है, पर हम देखते हैं सोल सारी तैयारियां कर लेती है और कैप्टन शार्लेट को उसे मजा चखाने के लिए कहती है। और तब वेनिसा कहती है, इस गेम के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। जो भी पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा दारू पिएगा वो जीत जाएगा। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़की को ड्रिंक करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है, तो ये मैच मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और तब हम देखते हैं वेनिसा एक बोतल पीकर ही बेहोश हो जाती है। और तब कैप्टन शार्लेट जैसे ही थोड़ी बियर को टेस्ट करती हैं, उन्हें वैसे ही नशा चढ़ जाता है। तब वो सोचती हैं, मैंने यामी के खातिर इस कंपटीशन में पार्ट लिया था, आखिरकार मैं सोच क्या रही थी। और तब हमें बताया जाता है कि एक विच ने हाउस ऑफ रोजिलिया को एक श्राप दिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके बेटी के 18वें बर्थडे पर एक कर्स एक्टिवेट होगा और वो कर्स टाइम के साथ साथ पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। और तब यहाँ कैप्टन शार्लेट के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर देना शार्लेट, काश हमें इस कर्ज को तोड़ने का तरीका पता होता। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिन इतनी ताकतवर बन जाऊंगी कि इस कर्ज को तोड़ दूंगी। और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट मेहनत करके ब्लू रोज को ज्वाइन कर लेती हैं। और तब कुछ लोग उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट उनसे लड़ने के बाद कहती हैं, अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम मेरे कर्ज को भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और सोचती हैं कि लगता है इस कर्ज को मुझे खुद ही हटाना होगा। और तब हम देखते हैं एक दिन वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है और सभी लोगों को पकड़ने लगता है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मैं कितनी कमजोर हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कर्ज पूरे टाउन को खत्म कर देगा। मुझे माफ कर देना पेरेंट्स। और तभी कैप्टन यामी आके उन्हें बचा लेते हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके सामने अपने आप को एम्बेरस फील करा रही हूँ। मैं सच में एक फेलियर हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम सच में बहुत टफ हो, मुझे सच में ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, पर शायद अगर तुम किसी की मदद मांग लोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो तुम हमारी मैजिक नाइट स्क्वाड में से किसी की भी मदद ले सकती हो। और तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, इस कर्ज को तभी तोड़ा जा सकता था जब मुझे किसी से प्यार हो जाता, पर देखो मेरी किस्मत, मुझे इस पूरी दुनिया में से इसी से प्यार होना था। और तब यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट का गिलास छीनकर उनकी दारू को पी लेते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट शर्माते हुए सोचती हैं, ये तो एक इनडायरेक्ट किस है, और बेहोश हो जाती हैं, जिससे वो मैच ड्रॉ हो जाता है। और तब हम देखते हैं सभी लोग स्टेज की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि अचीवमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, अब सारे कैप्टन वहाँ पर मौजूद होंगे, तो चलो फिर उन्हें देखने चलते हैं। तब आस्था कैप्टन यामी की तरफ देखता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम तो इस बार फिर से लेट हो गए हैं, तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस इसके आने वाले एपिसोड सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।